जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आप सबके अपने इस मैथमेटिक्स चैनल में। आज हम लोग द्विघात समीकरण वाले क्वेश्चंस का फुल ऑपरेशन करेंगे, ट्रिक्स भी टेक्निक्स भी, हर वो तरीका जिससे कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। और एक बार आप अगर पूरा वीडियो इसको देख जाते हैं तो मेरा गारंटी है कि आपको फिर ये क्वेश्चन कभी एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं। ठीक है, आप ढूंढ ढूंढ के पहले इसी को सॉल्व करेंगे। देखो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक संख्या का वर्ग उसके दुगने से 3 अधिक है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि समीकरण कैसे बनाया जाता है। अब अगर संख्या कुछ x रही होगी तो संख्या का वर्ग ये किसके बराबर है भाई? इस संख्या x के दुगने से 3 अधिक, मतलब जोड़ 3, x का दुगना 2x से 3 अधिक 2x प्लस 3। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल होता है कई लड़कों के लिए कि भाई मिडिल टर्म ब्रेक करो, फिर आगे पीछे का गुना, मतलब मैच कराना काफ़ी मुश्किल है। हम लोग को यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसका हम लोग भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या क्या है, 1 है, -1 है, 3 है और -3 है। ठीक है, अब देखो इसमें भी हम लोग बहुत अच्छा जुगाड़ लगाएंगे। अगर x का मान तुम 1 रखना चाहो, पहला क्या है 1 रखोगे तो भाई 1 का स्क्वायर बराबर 2 गुना 1 जोड़ 3, ये 2 गुना 1 जोड़ 3 होता है 5, और 1 का स्क्वायर 1, ये तो बराबर होने से रहा। तो 1 हो नहीं सकता। अगर 1 नहीं हो सकता तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं हो सकता और बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में 1 है। बचा कौन? सी और डी, और सी और डी दोनों में -1 है। अब 1 अगर नहीं हो सकता तो -1 तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन में -1 है। तो -1 हम लोग चेक नहीं करेंगे। बचा कौन? 3 और -3, इसमें से चेक कर लो। तो पहले 3 को चेक कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, बराबर 2 गुना 3 जोड़ 3, मतलब कि 9 बराबर 9 आ गया। तो इसका मतलब एक तो -1 होगा ही और दूसरा 3 होना चाहिए। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे ख्याल से कुछ समझ में आया होगा। अभी और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो ये तरीका है जिस तरीके से आपको एग्जाम में टैकल करना है क्वेश्चन को। अच्छा, अब इसका मेथड क्या है? ये तो ठीक है, ट्रिक से बन गया, लेकिन अगर हम लोग मेथड नहीं जानेंगे तो मैथमेटिक्स के साथ अन्याय हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इसका द्विघात समीकरण को तोड़ते कैसे हैं ये भी देख लें, क्योंकि कई बार ज़रूरत पड़ ही जाता है। तो एक्स स्क्वायर -2x -3 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये 2x प्लस में है तो इधर आएगा माइनस होगा, +3 है दूसरी तरफ आएगा तो माइनस होगा। ठीक है, अब देखो इसका तरीका ये होता है कि पहला और तीसरा टर्म जो है उसको गुना करके -3x² हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है, बीच वाले टर्म को, कि जोड़ घटा के बीच वाला आए और गुना करके ये -3x² आए। तो देखो x² बीच में माइनस लाना है ना। तो हम लोग को 3 लाना है। 3 कैसे आ सकता है? 3 नहीं, -3 लाना है। तो -3 कैसे आ सकता है भाई? या तो आप -3 में +1 से गुना करें, तब -3 गुना +1 -3 आएगा, और -3 और +1 -2 भी आ जाएगा जोड़ के। तो हम लोग इस मिडिल टर्म को लिख सकते हैं -3x + x -3 इक्वल टू 0। अब पहले वाले दोनों से अगर x कॉमन लेंगे तो x -3 बचेगा, और फिर बाकी दोनों में से +1 कॉमन लेंगे तो x -3 बचेगा, है ना। बाकी दोनों में से +1 कॉमन लेंगे तो x -3 बचेगा, बराबर 0। अब देखो x -3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दोनों में से x -3 ले लो, और ब्रैकेट में पहले वाले टर्म में से बचेगा x, दूसरे वाले में से बचेगा +1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट, 2 नंबर का गुना अगर 0 आता है तो इसका मतलब या तो दोनों के दोनों 0 हैं या दोनों अलग अलग 0 हैं, है ना। तो या तो x -3 0 होना चाहिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3, या फिर x + 1 बराबर 0 होना चाहिए, तो x बराबर आ जाएगा -1। तो x का मान या तो 3 होगा या -1 होगा, जो कि केवल ऑप्शन नंबर डी में है। तो अब कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा
कि इस क्वेश्चन का शॉर्टकट जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये इतना छोटा सा इक्वेशन है जिसको सॉल्व करने में इतना समय लगा, तो बड़े वाले इक्वेशन सॉल्व करने में और कहीं ज़्यादा समय लगेंगे, है ना। और एग्ज़ाम में अगर 2-3 मिनट एक क्वेश्चन में खर्च हो गए तो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है प्रैक्टिस के लिए, कि एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 अधिक है। ठीक है, ध्यान देना। अब धनात्मक संख्या अगर x मानोगे तो x का वर्गमूल क्या होगा भाई, √x, और ये संख्या अपने वर्गमूल से 30 अधिक है। अब देखो यहाँ तो रूट नजर आ गया, है ना। तो संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब ये चारों ऑप्शन x का मान है, तो x का मान अगर रख के देख लो, पहला ऑप्शन क्या है 16, तो भाई 16 रखोगे तो 16। अच्छा एक चीज़ और सोच सकते हैं कि ये संख्या x जो है वो अपने वर्गमूल से 30 अधिक है, मतलब ये संख्या x जो भी रहा होगा वो 30 से कुछ ज़्यादा होगा, क्योंकि 30 में √x जुड़ने के बाद ये x मिल रहा है, तो x का मान 30 से कुछ ज़्यादा ही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए और सी तो यहीं छट गया, चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों 30 से कम है। 30 से ज़्यादा वाले बस दो ऑप्शन है, 36 और 49, है ना। तो अब हम लोग 16 भी चेक नहीं करेंगे, चेक किसको करेंगे, 36 को। तो x का मान 36 ले लो, अगर x 36 हुआ तो √36 का मान क्या होगा, 6 + 30, मतलब √36 हो गया 6 + 30, तो इसका मतलब 36 = 36 आ गया, और यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान है, नहीं तो इसको तो पहले द्विघात समीकरण बनाने में ही काफ़ी समय लगेगा। इसको लिखना होगा √x = x - 30, फिर दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे, तब ये कहीं जाके x बनेगा, और इधर x² - 30x -60x + 900, इस तरीके का इक्वेशन बनेगा, इतना भयानक। और ये x फिर इधर लाके घटाओगे -61 बनेगा, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम खराब हो जाएगा, तो इसलिए इतना करने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या कहा जा रहा है कि किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है। देखो इक्वेशन बनाने में ही सारा मेहनत है, अगर एक बार सही तरीके से इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं तो फिर क्वेश्चन तो चुटकियों में सॉल्व होगा। क्या कहा जा रहा है भाई, संख्या के वर्ग के 3 गुने से, तो संख्या हो गया x, संख्या का वर्ग होगा x² के 3 गुने, मतलब 3x² से संख्या के 4 गुने को घटाने पर, संख्या है x, संख्या का 4 गुना 4x को घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है। मतलब इससे जो प्राप्त हो रहा है ये उस संख्या, मतलब जो संख्या माना गया था x, उससे 50 अधिक है। आया बात समझ में, फिर से समझो, संख्या का वर्ग x² का 3 गुना 3x² में से संख्या का 4 गुना 4x घटाने पर जो प्राप्त हो रहा है वो संख्या से 50 अधिक है। तो अब इसको हम लोग x को इधर लाएंगे अगर, तो ये नजर आएगा 3x² - 5x, क्योंकि ये +x इधर आएगा तो -x बनेगा, 3x² - 5x = 50। ये हो गया इक्वेशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने में काफ़ी समय लगेगा, अभी हम लोग एग्जाम्पल देख चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। तो संख्या ज्ञात करें पूछ रहा है, तो भाई संख्या का मान इन्हीं चारों में से कोई होना चाहिए। x का मान देखो चेक करके, अगर हम लोग 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 3 गुना 5 का स्क्वायर घटाओ 5 गुना x का मान 5 अगर रखोगे, तो ये 5 का स्क्वायर तो होता है 75 गुना 5 का स्क्वायर 25 गुना 3 75, इसमें से 5 गुना 5 25 घटेगा तो 50 तो आ जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा 50। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो गया, तो आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए, यही मिल गया। और चेक करना भी बहुत आसान है, देख के ही बता सकते हैं। अगर 5 रख रहे हैं भाई तो 5 का स्क्वायर 25 दिया 75 में से 5 गुना 5 25 घटाएंगे। 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16 दिया 48 में से 4 × 5 = 20 घटाएंगे तो 28 आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि चेक करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है, ठीक है। लिख के बनाने में, आप लोग को समझाने के लिए लिख के बनाने में थोड़ा सा लगता है, लेकिन आप चेक कर सकते हैं। 6 रख के देख लो, 6 का स्क्वायर 36 दिया कितना होता है 108,
इसमें से 6 पचे 30 घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई, 78 आएगा। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हम लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसा है, एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना। फिर देखो ध्यान से, इसका हम लोग इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। धनात्मक पूर्णांक है x, इसका 5 गुना क्या होगा 5x, इसके वर्ग के दुगने से 3 कम है। ये जो 5x है ये क्या है भाई, संख्या x के वर्ग के दुगने से 3 कम है, मतलब संख्या x स्क्वायर हो गया, उसका दुगना हो गया 2x स्क्वायर, उससे 3 कम है। ये बन गया आपका इक्वेशन। अब पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो भाई रख के देख लो, x का मान 3 रखोगे तो 3 गुना 5 कितना हो जाएगा 15, और यहाँ 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 2 गुना 3 का स्क्वायर घटाओ 3, 3 तिया 9 दूना 18, 18 में से 3 घटेगा तो 15 आ जाएगा, है ना। 18 घटाओ 3 तो 15 बराबर 15 आ गया, मतलब आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है। आया बात समझ में। 2 रखोगे तो नहीं आएगा, चेक कर सकते हो, 5 दूना 10 और इधर 2 का स्क्वायर 4 दूना 8 घटाओ 3 हो जाएगा 5, तो ये बराबर नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और देखिए एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, देखो पूछा हुआ है रेलवे ग्रुप डी में, लेकिन ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का, एलपीसी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जेई, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये पूछा जा सकता है। देखो दो संख्याओं का योग है 9, मतलब जैसे x प्लस वाई बराबर है कितना 9, और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। तो भाई व्युत्क्रम क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं जैसे x और y संख्या है तो x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x और y का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/y, और इनका योग क्या है 1/2, मतलब 1/x प्लस 1/y बराबर है हाफ। ठीक है, अब इसमें एक्स वाई नज़र आ रहा है, आप देख के कह सकते हैं कि सर यहाँ तो द्विघात समीकरण है ही नहीं। तो द्विघात समीकरण है, इसमें छिपा हुआ है। कैसे, देखो इसको अगर एलसीएम लोगे एक्स वाई का तो यहाँ एक्स वाई नीचे नजर आएगा, इस x से एक्स वाई में भाग लगाओगे तो y आएगा ऊपर, इस y से एक्स वाई में भाग लगाओगे तो x बचेगा, x गुना 1 x बनेगा बराबर 1/2। ठीक है, अब यहाँ y प्लस एक्स मतलब x प्लस वाई जो भी कहिए, उसका मान 9 पहले से पता है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि 9/xy बराबर 1/2 है। इसका मतलब एक्स वाई का मान है 9 गुना 2 18। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि इसमें द्विघात समीकरण कहाँ है। देखो सॉल्व इसको करने का तरीका ये है कि संख्याओं का गुणनफल 18 आ रहा है, एक्स वाई 18, और संख्याओं का योग आ रहा है 9। ठीक है, ध्यान से समझना। तो इनमें से एक संख्या पूछा जा रहा है, मैंने एक्स या वाई में से कोई भी एक निकाल लो जो इनमें से ऑप्शन में आना चाहिए। तो संख्याओं का गुणनफल अगर 18 है तो 18 कैसे कैसे आ सकता है, देखो 2 गुना 9 करके आ सकता है 18, या 3 गुना 6 करके भी आ सकता है 18, है ना, या 1 गुना 18 करके भी आ सकता है 18। तो ये तो 18 को तोड़ने पे ये मिल रहा है 2 गुना 9, 3 गुना 6, 1 गुना 18, लेकिन x और y का जोड़ 9 भी होना चाहिए। तो इनका जोड़ देख लो, 9 और 2 जोड़ोगे तो 11 आएगा, 6 और 3 जोड़ोगे तो 9 आएगा, है ना। तो यही इसका आंसर होना चाहिए। अब कोई ये देख के ये ना समझे कि 6 तिया 18 होना था सर, 9 कैसे लिख दिए। भाई यहाँ पे 6 और 3 18 को तोड़ के लाया गया है, और 6 और 3 को जोड़ के हम यहाँ लिख रहे हैं 9। ठीक है, तो 6 और 3 का जोड़ क्या आ रहा है 9, 6 प्लस 3 है 9, और 6 गुना 3 है 18। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं यहाँ पर, इसलिए x और y का मान, x और y का मान 6 और 3 ही हो सकता है, इनमें से ही होगा। तो अब ऑप्शन में 3 तो दिया नहीं है, तो 6 आंसर होगा, क्योंकि इन संख्याओं में से एक कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो भाई 6 ही इसका आंसर होगा, 3 तो ऑप्शन में है नहीं। तो आया बात समझ में। लेकिन देखो अब इसमें एक चीज़ और ये समझने का है, जो पहले बता रहे थे कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कहाँ। देखो मैथमेटिक्स
में जब तक सही तरीके से कॉन्सेप्ट ना पता हो, आप ट्रिक कितना भी सीख लें वो एग्ज़ाम में धोखा दे सकता है। इसलिए कॉन्सेप्ट जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ट्रिक तो बहुत सारे बन जाएंगे, अगर कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो खुद ट्रिक बना लोगे। देखो, इसको हम लोग इसको अभी सॉल्व करके एक्स वाई बराबर 18 लाए थे हम लोग, है ना। तो यहाँ से इस इक्वेशन से y का मान लिख सकते हो या x का मान, चलो x ही लिख लेते हैं, x का मान लिख सकते हैं 9 माइनस वाई, है ना। तो इसमें अगर कोई x का मान लिखेगा 9 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 18, तब ये y 9 में गुना होके क्या बन जाएगा 9y, और y में गुना होके माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा बराबर 18। अब इसको अगर दोनों को दूसरी तरफ हम लोग लाएं तो माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस 9y है, ये इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस है, तो माइनस 9y, और इस तरफ 18 है ही क्योंकि दोनों इस तरफ आ रहा है, प्लस 18 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण नजर आ रहा है, y का स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 बराबर 0। और जब द्विघात समीकरण बनाने में ही इतना प्रोसेस लगा तो सोचो इसको फिर सॉल्व करने में कितना प्रोसेस लगता। तो ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये काफ़ी टाइम टेकिंग है, अच्छों के इसमें कम से कम 4-5 मिनट निकल जाएंगे। तो उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोग को ये मेथड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस जारी रखिए।